रेडियो प्रस्तुत करता है नवाबों के शहर से ख्वाहिशें। मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। हम युवा लोगों से पढ़ाई के बारे में या उनके करियर के बारे में बहुत ही आसानी से बात कर लेते हैं, पर जब भी उनके साथ वर्कशॉप में या बातचीत करते हैं तो ये प्लान करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है जो युवाओं को सिखाना है। लेकिन हम कभी भी युवाओं से उनकी ख्वाहिशों के बारे में या उनकी चाहतों के बारे में उनसे बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि तुरंत दिमाग में ये भी आता है कि कहीं अगर ये गलत रास्ते पे चले गए तो इनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगा। ये समझने के लिए हमने 5 लड़कियों के साथ चाहते, उम्र और शरीर के टॉपिक पर अलग अलग माध्यम जैसे कहानी लेखन, रिकॉर्ड और कई सारी चर्चाएं की। इन चर्चाओं में उनकी ख्वाहिशों, चाहतों और कल्पनाओं के अनुभव भी निकल कर आए, जिसे उन्होंने लिखा भी। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में उनकी ख्वाहिशें। इस कहानी का नाम है मेरी रोशनी और इस कहानी के लेखक अपना नाम गुप्त ही रखना चाहती हैं और इस कहानी को आवाज दे रही हूँ मैं रितिका। ठाकुरगंज चुंगी क्षेत्र के पुलिस थाने में आए दिन कोई ना कोई केस आते ही रहते हैं। जब कभी भी मैं उधर से गुजरती हूँ तब किसी न किसी के सर पर, हाथ पर या फिर पैर पर सफेद पट्टी खून से लिपटी हुई दिखती है। अरे, मैं तो ये बताना ही भूल गई कि आखिर मैं हूँ कौन। मैं हूँ मुस्कान, जिससे भी बात करती हूँ दोस्त बन जाती हूँ। लेकिन मुझे दोस्तों की कई सारी बातें हैं जो चोट देती हैं जाने अनजाने। खैर चलिए, मैं आपको अपना एक किस्सा बताती हूँ। एक बार जब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड रोशनी अपने घर के पास वाली पार्क में जा रहे थे, हम अपनी मस्ती भरी बातों में थे कि कब किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर हाथ रखते हुए बोला कि बताओ मैं कौन हूँ। मैं सोच में पड़ गई कि कौन हो सकता है भला। रोशनी तो मेरे साथ है, लेकिन ये कौन है जो मुझसे आंख मिचोली खेल रहा है। थोड़ा सोचने के बाद मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, क्योंकि आवाज़ सुनकर मुझे पता चल गया कि ये तो प्रिया है। फिर मैंने उसका नाम लेते हुए बोला, प्रियो, क्या करती है तू? तुझे क्या लगता है मेरी याददाश्त इतनी कमज़ोर है जो मैं तेरी आवाज़ नहीं पहचान पाऊंगी? प्रिया ने थोड़ा इठलाते हुए मुझसे कहा, चलो तुझे मैं याद तो हूँ। मुझे लगा रोशनी के साथ रह रहकर तो मुझे भूल गई होगी। उस वक्त वो अजीब सा चेहरा बनाए हुए थी। मुझे समझ नहीं आया कि उसकी इस बात का क्या मतलब था। माना हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही क्लास में क्लासमेट हैं, तो इतना भी क्या हक? और अजीब तरह से क्यों देख रही थी? रोशनी और मैं तो एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, और तो और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मैं बेफिक्र होकर अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। कहीं भी आना हो जाना हो सब मैं रोशनी के साथ करती हूँ। उसके घर पर मेरे बारे में और मेरे घर पर उसके बारे में सबको सब कुछ पता होता है कि हम दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। और तो हम लोगों की दोस्ती को पूरे 11 साल हो गए हैं। उसके जैसा दोस्त आज तक नहीं मिला। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सबसे दोस्ती मेरी बहुत जल्दी हो जाती है और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, लेकिन रोशनी ने कभी किसी की तुलना करते हुए मुझे ताना नहीं मारा और उसके जैसा नेचर आज तक मुझे किसी और दोस्त में नहीं दिखा। पर प्रिया, यानी कि प्रियो, जिसे मैं प्यार से प्रियो बुलाती हूँ, जो सिर्फ मेरी क्लासमेट है, उसने ऐसा क्यों बोला? मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब मैं प्रिया से कैसे बोलती कि तुम कौन होती हो मेरी रोशनी को कुछ भी कहने वाली। ख्वाहिशों का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन मोहल्ला रेडियो आपके लिए फिर से एक नई सीरीज़ लेकर आएगा। तो आप मिलते हैं अगली बार एक नई सीरीज़ के साथ।